कंचन हेर फेर में पड़े रहोगे, कभी ना होगा जीवन का उद्धार। कंचन हेर फेर में पड़े रहोगे, कभी ना होगा जीवन का उद्धार। इंतजार में खड़े रहोगे, इंतजार में खड़े रहोगे, हो जाएगा जीवन का बंटाधार, हो जाएगा जीवन का बंटाधार। कंचन ज्ञानी है जो, वही है प्रभु का असली दास। कंचन ज्ञानी है जो, वही है प्रभु का असली दास। जो जितना ज्ञानी है, जो जितना ज्ञानी है, वो उतना ही प्रभु के पास, वो उतना ही प्रभु के पास। कंचन भक्तों की भीड़ में ज्ञानी का अपना स्थान, कंचन भक्तों की भीड़ में ज्ञानी का अपना स्थान। ज्ञानी से बड़ा न कोई जग में, प्रभु कान्हा कर गए बखान, प्रभु कान्हा कर गए बखान। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं पंकज जैन जी को, जो अपने काव्य की खुशबू बिखेरेंगे इस मंच पर। पंकज जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर। सर्वप्रथम मैं मंच पर प्रस्तुत सभी कविगण और मेरे सामने जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि राणा सर ने बताया कि मैं कुछ दोहे लिखता हूं, कविताएं लिखता हूं, तो चलिए मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं, फिर दो दोहे और फिर अपनी रचना पे आऊंगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं ये कवि है, क्या कमाता होगा, क्या करता होगा। मतलब कवि को जो लोग निठल्ले होते हैं ना, उनसे भी नीचे कई लोग समझते हैं। तो मैं आज उनको बताता हूं कि कवि क्या करता है। अक्सर लोग पूछते हैं हमसे, कवि बनकर हमने क्या पाया है, कवि बनकर हमने क्या पाया है। अरे कह ना सके जो राज तुम बंद कमरों में भी, कह ना सके जो राज तुम बंद कमरों में भी, हमने चीख चीख कर महफिलों को सुनाया है, हमने चीख चीख कर महफिलों को सुनाया है। अक्सर लोग पूछते हैं हमसे, कवि बनकर हमने क्या पाया है। अरे कह ना सके जो राज तुम बंद कमरों में भी, कह ना सके जो राज तुम बंद कमरों में भी, हमने चीख चीख कर महफिलों को सुनाया है, हमने चीख चीख कर महफिलों को सुनाया है। दो दोहे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक दोहा माता पिता के नाम, चलिए पहले दूसरा दोहा सुनाता हूं। सुकर्म करे सो पुण्य मिले, दुष्कर्म करे सो पाप। सुकर्म करे सो पुण्य मिले, दुष्कर्म करे सो पाप। कर्म अपने हाथ का चुन लीजो तुम आप, चुन लीजो तुम आप। अब माता पिता में जो दोहा में कह रहा था, माँ चरण में सुबह होत, पिता चरण में शाम। माँ चरण में सुबह होत, पिता चरण में शाम। कर सेवा माँ बाप की, भली करेंगे राम, भली करेंगे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटी सी रचना। ये रचना प्रेरित है, आपने सुना होगा हमारे देश के प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी। उन्होंने मधुशाला पूरे, मैं उसको ग्रंथ मानता हूं क्योंकि उन्होंने कई भागों में कई दृष्टिकोणों से मधुशाला के ऊपर लिखा है। तो एक छोटा सा दृष्टिकोण उन्हीं को याद करते हुए कवि पंकज जैन का। मधुशाला की मधु लबों से लगाई जब से, मधुशाला की मधु लबों से लगाई जब से, मैं कलयुग में भी सतयुग के गुण गाने लगा। कोई दोस्त रोके मुझे, अरे कोई दोस्त रोके मुझे, मैं दुश्मनों को गले लगाने लगा। और क्या धर्म है मेरा, कोई तो बताए मुझे, क्या धर्म है मेरा, कोई तो बताए मुझे। पहचान अपनी मैं इंसान बताने लगा। और मंदिर में सुना था, ईश्वर सबका एक है। मंदिर में सुना था, ईश्वर सबका एक है। लड़खड़ाते कदमों से मैं मस्जिद की ओर जाने लगा। और मस्जिद में किसी ने पूछा मुझसे,
क्या है जीवन का सार। मस्जिद में मुझसे पूछा किसी ने, क्या है जीवन का सार। बड़े गर्व से हाथों में उनके मैं भगवत गीता थमाने लगा, मैं भगवत गीता थमाने लगा। और पसंद है रिवाज मुझे गले लगाने का, पसंद है रिवाज मुझे गले लगाने का। बड़े शौक से मैं ईद मनाने लगा, बड़े शौक से मैं ईद मनाने लगा। और घर के सामने एक सज्जन पढ़ते थे नमाज अंधेरे में। घर के सामने एक सज्जन पढ़ते थे नमाज अंधेरे में। मुझ नादान ने दीपावली मनाई ऐसी कि घर उनका भी जगमगाने लगा, घर उनका भी जगमगाने लगा। सेवा में होने लगी संतोष की अनुभूति। गुरुद्वारे में जब से मैं जूते चमकाने लगा, गुरुद्वारे में जब से मैं जूते चमकाने लगा। और गम था मुझे अपनों के पराएपन का, गम था मुझे अपनों के पराएपन का। अब मैं गैरों को भी अपना बताने लगा, मैं गैरों को भी अपना बताने लगा। आपने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं सुनाई। भारत का संविधान सारी दुनिया को राह दिखाता है, भारत का संविधान सारी दुनिया को राह दिखाता है। मर्म स्पर्शी गाथा को सुन हर कोई नतमस्तक हो जाता है, हर कोई नतमस्तक हो जाता है। पुराने न्यायविदों के तर्कों को सुन, पुराने न्यायविदों के तर्कों को सुन हर कोई कायल हो जाता है, हर कोई कायल हो जाता है। न्यायालय से मिला सटीक फैसला जग जाहिर हो जाता है, जग जाहिर हो जाता है। मन विचलित हो जाता है मेरा, मन विचलित हो जाता है मेरा जब न्यायालय में अधिवक्ताओं का मान नहीं रखा जाता, अधिवक्ताओं का मान नहीं रखा जाता। यही प्रक्रिया ऐसी है जिससे न्यायालय का स्तर गिरता जाता है, न्यायालय का स्तर गिरता जाता है। साथियों, इन अल्फाजों के साथ मैं अपने बीच उपस्थित कवि मान जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने साहित्य की खुशबू बिखेरे। मान जी। सभी को मेरा करबद्ध नमस्कार। जब तक घर से बाहर हैं, जब तक घर से बाहर हैं, दिल खोल के हंस ले। क्या पता घर जाते ही नागिन फिर डस ले। मेरे ससुर से तंग आकर बनी मेरी सासू कवि, मेरे ससुर से तंग आकर बनी मेरी सासू कवि, और अपनी पत्नी से तंग आकर मैं बना धांसू कवि। जब रोज रोज उसके अत्याचारों को कविता में ढालने लगा तो लोग मुझे तब से कहने लगे आंसू कवि, लोग तब से कहने लगे आंसू कवि। लगता है जेबीएस राणा साहब पे सुनो कि लगता है कवि रहे हैं जेबीएस राणा साहब के दादा और दादी, लगता है कवि रहे हैं जेबीएस राणा साहब के दादा और दादी, इसलिए कवियों को भी बना दिया वादी और प्रतिवादी। इसलिए कवियों को भी बना दिया वादी और प्रतिवादी, और श्रोता ही आज के न्यायाधीश हैं। ये श्रोता ही आज के न्यायाधीश हैं। अपने निर्णय में आपको देना दोनों को आशीष है, दोनों को आशीष है। तो एक बहन एक भाई, सगे जीजा और साली नहीं है। एक बहन और एक भाई, सगे जीजा और साली नहीं है। जितने दमदार वकील बैठे हैं उतनी दमदार ताली नहीं है। और ताली तो और बजेगी, ताली तो और बजेगी कि वो कविता भी क्या,
वो कविता भी क्या जिसमें पाकिस्तान को दो चार गाली नहीं है, जिसमें पाकिस्तान को दो चार गाली नहीं है। तो मैं पाकिस्तान वाली सुना देता हूँ आप लोगों को। बोटी बोटी करके पकाकर खा जाएंगे तंदूर में, बोटी बोटी करके पकाकर खा जाएंगे तंदूर में। और कायर पाकिस्तान तू है परमाणु बम के गुरूर में, अभी तुझको नहीं पता नादान सिंदूर की मार क्षमता का, और परमाणु बम से भी ज्यादा दम है एक चुटकी सिंदूर में, एक चुटकी सिंदूर में। के बम गोली बारूद की दुकान तरी, बम गोली बारूद की दुकान तरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तरी। एक भी मौका और नहीं हम टालेंगे, मन में ठान लिया है कुछ कर डालेंगे, और दिन दो दिन के अंदर बदला उतारेंगे, तेरे घर में ही घुसकर इतना मारेंगे कि भर जाएंगी सारी कब्रिस्तान तेरी। ये बम गोली बारूद की ये दुकान तेरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तेरी। उड़ने को तरसेगा, उड़ने को तरसेगा। ये हुआ भी है कि उनके जहाज उड़ भी नहीं पाए थे, तो उड़ने को तरसेगा तेरे पर काटेंगे, अमेरिका इंग्लैंड से भी तुझे डांटेंगे, और देखें कितने दिन तक चीन के तलवे चाटेंगे, और कहा जाएगा तेरे सभी रास्ते काटेंगे, और हुक्का पानी बंद करेगा ये जहान तेरी। ये बम गोली बारूद की ये दुकान तेरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तेरी। हम झरने, हम ही तो पानी देने वाले हैं तुम्हारे को। हम झरने तेरी धार है बस फव्वारों सी, हम सूरज तेरी औकात सितारों सी, हम आंधी और हवा है तो गुब्बारों की, और आतंकी तेरे घर में है आग अंगारों की, तेरी तलवारों से खुद कट जाएगी म्यान तेरी। अरे बम गोली बारूद की ये दुकान तेरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तेरी। सब कहते हैं आतंकियों की खान है तू, झूठा फरेबी बदकार बदजुबान है तू, और टुच्चा ओछा बदनीयत बेईमान है तू, और एक शब्द में सुन इस धरती पर अपमान है तू। एक भी तो अच्छाई नहीं है पाकिस्तान तेरी, एक भी तो अच्छाई नहीं है पाकिस्तान तेरी। ये बंद गोली बारूद की ये दुकान तेरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तेरी। गर हकीकत को जान ले तो तू अच्छा, गर हकीकत को तू जान ले तो अच्छा, कश्मीर हथियाने का सपना ना होगा सच्चा, तेरी शकल से भी नफरत करता है भारत का बच्चा बच्चा, और हमारी सेना काट के खा जाएगी तुझको कच्चा। तेरी शकल भी बिगाड़ देंगे बेईमान तेरी, और बम गोली बारूद की ये दुकान तेरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तेरी। प्यार से मांगेगा, प्यार से मांगेगा तो सब कुछ अपना देंगे, और गुर्राएगा तो तुझको जिंदा दफना देंगे। घर जोड़ेगा हाथ तो हाथ जोड़ देंगे, घर घूरेगा तो तेरी आंख फोड़ देंगे, और गाली दे दी तो काट देंगे जुबान तेरी। ये बम गोली बारूद की ये दुकान तेरी, अब बंद होने वाली है पाकिस्तान तेरी। अंतिम है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे हम घाटी से, भली भांति वाकिफ है तू भारत की परिपाटी से, और रोने वाला नहीं बचेगा एक भी तेरी माटी पे। और अभिनंदन ने अंगद सा पैर जमाया तेरी छाती पे, और लंका जला के रखने का हनुमान तेरी। बम गोली बारूद की ये दुकान तेरी, तू कहां से आएगी सेंट नहीं है, एक दो ही महिला बैठी है 33% नहीं है। क्या बात है मान जी, क्या बात है मान जी। मौत को दावत दी है उसने सोया शेर जगाया जिसने, मौत को दावत दी है उसने सोया शेर जगाया जिसने, नहीं बचा है जिंदा वो सोलों को भड़काया जिसने। हमने गले लगाया उसको, अपने दामन को फैलाया जिसने, छोड़ेंगे हम नहीं उसे, भाईचारे के पैगामों को ठुकराया जिसने, भाईचारे के पैगामों को ठुकराया जिसने। मौत को दावत दी है उसने सोया शेर जगाया जिसने।